मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मामले जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया गया और ये कहा गया कि सेटलमेंट इन 498 AIPC में और दहेज 3/4 अधिनियम के अंतर्गत मामले में यद्यपि वो कंपाउंडेबल नहीं है अर्थात समझौते योग्य नहीं है 320 CRPC के अंतर्गत, लेकिन यदि ऐसा मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया था तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट को पलटते हुए ये कहा गया कि दोनों पार्टीज के मध्य जब इस तरह का समझौता हो गया है, पति पत्नी के मध्य, उसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व थे, तो ऐसे मामले में सही ढंग से माननीय उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये कानूनी कार्यवाही रद्द करके और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था और 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण वर्डिक्ट देते हुए इस मामले में कहा कि यदि कानूनी कार्यवाही के मध्य दोनों पक्ष जब सहमत हैं तो हाईकोर्ट की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण ढंग से जब उन्होंने इसका सारा खुलासा कर दिया था और सुलझा लिया था, तो ऐसी स्थिति में शादी संबंधित कार्यवाही, पढ़े लिखे थे दोनों, सेटलमेंट डीड उनकी थी खंड 4 को इस तरह से सरलता से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नहीं लिया कि शादी से संबंधित मामले को निपटा लिया गया है, वैवाहिक दायित्वों से मुक्त हो गए, वो अधिकार दायित्व उनके समाप्त हो गए, वो चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट को ये समझना चाहिए था कि कानूनी कार्यवाही का अब कोई अर्थ नहीं रह गया और उसे रद्द कर देना चाहिए था। पति पत्नी के बीच अगर इस तरह की कोई आपराधिक कार्यवाही चलती है, शिकायत है, अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ भी है, तो वो नहीं चल सकती, यद्यपि राजीनामे के कोई प्रोविजन धारा 320 CRPC में नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 के एक केस में हाईकोर्ट इलाहाबाद की कार्यवाही को रद्द करते हुए दिए और ये माना कि सेटलमेंट इन 498 AIPC के केस और 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत यद्यपि वो कंपाउंडेबल CRPC के अंतर्गत नहीं है, लेकिन पार्टीज के मध्य सुलहनामा और समझौता सेटलमेंट डीड हो जाने के कारण माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उस पर सरल ढंग से विचार करते हुए सारी परिस्थितियों पर उस कार्यवाही को जो पति पत्नी के मध्य और रिश्तेदारों के मध्य चल रही थी निरस्त कर देना चाहिए था। तो ये महत्वपूर्ण वर्डिक्ट, क्योंकि कई झूठे मामले सेटलमेंट के पहले रजिस्टर्ड करा दिए जाते हैं, बाद में उनकी समझ में आता है, तो ऐसे मामलों में यद्यपि वो कंपाउंडेबल नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग आपके काम आएगी और उन मामलों में निराकरण पति पत्नी के मध्य और रिश्तेदारों के मध्य हो सकेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? इस चैनल के माध्यम से मैं छोटी छोटी जानकारियां आपको प्रतिदिन उपलब्ध करा रहा हूँ। चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। लगभग 36,400 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर करें, चैनल से जुड़े रहिए। भरपूर जानकारी, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज पावर। हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में भी कानून बड़ा उपयोगी रहता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।